और अब खबर कुदरत के उस क्रोध की जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में त्राहिमाम मचा रखा है। मानसूनी बारिश, पहाड़ों पर बादल बम बर्फ फट रही है तो मैदानी इलाकों में बड़ा बाढ़ का संकट खड़ा है। आज हम आपको पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कुदरत के कहर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर पहाड़ों पर बार बार बादल बम बनकर क्यों फट रहे हैं और मैदानी इलाकों में बारिश का ब्रेक क्यों फेल हो रहा है। अनंतनाग में कुदरत ने फोड़ा बादल बम। पहलगाम में आसमानी आफत का आतंक। असम में बाढ़ और बारिश का प्रचंड कहर। हिमाचल में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में हाईवे पर मानसून का हाहाकार। कुदरत का क्रोध हाई, लाया पहाड़ तोड़ तबाही। तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां नाला छोटीहाल इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि सेब के बाग बर्बाद हो गए, फसलें तबाह हो गईं, तो वहीं रिहायशी इलाकों को बर्बादी की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे बादल फटने के बाद पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी ने हाहाकार मचा दिया। गनीमत रही कि लोग जिंदा बच गए, लेकिन बादल फटने का वो मंजर कयामत से कम नहीं था। पहलगाम में कुदरत का आसमानी कहर टूटा। अचानक आई बाढ़ का शिकार बन गए कई होटल। तबाही का मंजर कितना भयावह रहा होगा, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार कबाड़ में तब्दील हो गई। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सवाल यही है कि बादल फटने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई हैं? आखिर हिमालय में क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं? कुदरत के क्रोध के पीछे क्या है? मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि बार बार फट रहे बादल बड़ी अनहोनी का संकेत हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बीते कुछ दिनों में कुदरत का क्रोध बादल फटने के रूप में नजर आया। कुल्लू में बादल फटने से कोहराम। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों में गरसा घाटी, जगत खाना और कशेरी नाले में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में तबाही का मंजर देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में औसत से 32% ज्यादा बारिश हुई है और 20 से 21 जुलाई के बीच पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, यानी बादल फिर फट सकता है। 17 जुलाई के बाद से ही मानसून थोड़ा सा एक्टिव होना चालू हो जाएगा और 20 जुलाई आते आते ये मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा पूरे प्रदेश में, जिसका जो असर है पूरे प्रदेश में जो है हमें 20 तारीख और 21 जुलाई की अगर हम बात करें, लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। कुछ एक जिलों में जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं,
वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं 20 जुलाई के लिए और 21 जुलाई के लिए। मौसम ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इससे पहले ही मानसूनी बारिश ने कई शहरों में तबाही मचा रखी है। ऐसे में 20 और 21 जुलाई को कुदरत का कहर फिर टूटेगा। श्रीनगर के गुरेज में बादल फटा। ये तस्वीरें गुरेज की हैं। मानसून की बारिश गुरेज के लिए बम बन गई। जैसे ही बादल फटा, अचानक बाढ़ आ गई। जब डोडा में बादल बम फटा, भारी बारिश की वजह से डोडा में बादल फटा। आप देख सकते हैं बादल फटा तो कैसे लोगों के घर और दुकानें चपेट में आ गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जब सतारा में बादल फटा, महाराष्ट्र के सतारा जिले में चंद दिन पहले मानसूनी बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। आसमानी आफत ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सतारा और उसके आसपास के इलाकों में जिंदगी पटरी से उतर गई थी। वहीं महाबलेश्वर हिल स्टेशन में पिछले दिनों ही सदी की सबसे भीषण बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि हिंदुस्तान में बारिश का पैटर्न बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बढ़ते तापमान से वायुमंडल में ज्यादा गर्मी और नमी पहुंच रही है। लिहाजा हिमालय रेंज में 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं जब हिमाचल की ऊंची ढलानों से टकराती हैं, तो तेजी के साथ ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और एक तूफानी बादल की शक्ल ले लेती है। ये वही बादल होते हैं जो एक छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा बारिश की वजह बन जाते हैं। एक तरफ कुदरत का बादल बम कोहराम मचा रहा है, तो दूसरी तरफ मानसूनी बारिश का ब्रेक फेल है। ये तस्वीरें असम की हैं। असम के अलग अलग इलाकों में बारिश से आई बाढ़ का कहर इंसानी जिंदगियों पर भारी है। लखीमपुर जिले में भारी बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कई गांव सैलाब में डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं।